हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और ये है लेक्चर 3 ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। इस लेक्चर में हम वर्टिब्रल कॉलम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डोर्सली प्लेस्ड। हमारा वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली प्लेस्ड होता है। आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे, इस साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं और बैक वाले साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट, जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम एक हड्डी नहीं होता। पूरा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो इस तरीके से छोटे से यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं। और बहुत सारे वर्टिब्रे के मिलने से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और वर्टिब्रे का संख्या कितना होता है, ध्यान रखना, टोटल वर्टिब्रे 26 होते हैं। तो 26 वर्टिब्रे के मिलने से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल। देखो ये है हमारा बैक व्यू। ठीक है, हम इस तरीके से बना है, ये बैक व्यू है हमारा। तो हमारे स्कल के जस्ट नीचे से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। अगर हमारा स्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इसके जस्ट नीचे से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो, हम आपको भी बताएं कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारा वर्टिब्रे होता है। कितना वर्टिब्रे होता है, 26 होता है। तो हमारे स्कल के बेस में सबसे पहला वर्टिब्रे होगा और सबसे पहला वर्टिब्रे को हम एटलस बोलते हैं। याद रखना, सबसे पहला वर्टिब्रे को हम एटलस बोलते हैं। सेकंड वर्टिब्रे का नाम है एक्सिस। तो पहला वर्टिब्रे एटलस, सेकंड वर्टिब्रे एक्सिस। अब देखो, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि हमारे स्कल के बिल्कुल बैक साइड पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसे हम ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। तो बैक साइड पे ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होता है और ऑसिपिटल बोन से दो इस तरीके से उभार निकलते हैं, इस तरीके से दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। और ये संख्या में 2 होता है। अब देखो, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल हमारे एटलस में किस तरीके से धसे हुए होते हैं। एटलस में इस ऑसिपिटल कॉन्डाइल के लिए 2 इस तरीके से गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये फर्स्ट गड्ढा, ये सेकंड गड्ढा, और गड्ढे को हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है। और ये डिप्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि ऑसिपिटल कॉन्डाइल के लिए कुछ रीजन तो होना चाहिए धंसने के लिए। तो हमारा जो एटलस है इसमें स्पेस भी दिया होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल के लिए। ठीक है, तो याद रखना, एटलस में इस तरीके से 2 डिप्रेशंस होते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल धसा हुआ होता है। और फर्स्ट वर्टिब्रे को हम लोग एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रे को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच वर्टिब्रे हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन, जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। और इसी न्यूरल कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का बैक व्यू था। हम पीछे से बनाए थे स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से बनाए थे। और ये है हमारा साइड व्यू। देखो, इस तरीके से हम इसको बनाए हैं। ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का साइड व्यू है और ये बैक व्यू है। अब देखो, साइड व्यू इस तरीके से, मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से अरेंज है, एक स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम एक स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से देखें, यानी कि इसको इस तरीके से मोड़ के देखें, तो हर एक स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से सेंट्रली होलो पोर्शन देखने को मिलता है। हर एक वर्टिब्रा में इस तरीके से सेंटर में होलो पोर्शन देखने को मिलता है। और हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे के नीचे प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर एक वर्टिब्रा इस तरीके से है तो उसके नीचे ऐसे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो ये जो होलो वाला पोर्शन है ये सब वर्टिब्रे का मिल जाता है और एक कैनाल बनाता है, जिसे हम न्यूरल कैनाल बोल रहे हैं, जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। और इसी न्यूरल कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम में एक कैनाल होता है, न्यूरल कैनाल, जो सारे वर्टिब्रे के एक दूसरे के नीचे अरेंज होने की वजह से बने हैं ये कैनाल। और इसी कैनाल के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फंक्शन, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन। देखो, सबसे पहला फंक्शन, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली बाहर से प्रेजेंट है हमारा हड्डी, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सपोर्ट करता है हेड को। तो स्कल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। तो एक तरीके से ना हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वही चीज नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आगे के साइड स्टर्नम प्रेजेंट होता है
पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है। स्टर्नम से रिब्स निकलते हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम में इस तरीके से आके अटैच होते हैं। तो हमारे रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। तो वही चीज़ नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है, यहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है रिब्स के लिए, और मसल्स के लिए भी अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है। देखो वर्टिब्रल कॉलम से बहुत सारे मसल्स भी जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे मसल्स भी जुड़े हुए थे, तो मसल्स के लिए भी अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और रिब्स के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का नेक्स्ट फंक्शन था। अब देखो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 बोन्स है उसको हम लोग मेजरली 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। देखो हमारे नेक वाले रीजन में जो वर्टिब्रे प्रेजेंट है उसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। नेक वाले रीजन में यहाँ पे जो वर्टिब्रे प्रेजेंट है इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोल रहे हैं। और अगर आप अपने हेड को नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे एक उभार फील होगा, वो हमारा लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। उसके नीचे नेक्स्ट वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएगा, उसके नीचे नेक्स्ट वर्टिब्रा, इसके नीचे नेक्स्ट वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के नीचे आता है थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। तो इस वर्टिब्रा के नीचे क्या आ जाएगा, थोरैसिक वर्टिब्रा आ जाएगा। और ये थोरैसिक वर्टिब्रा कहाँ तक रन करेगा, कमर के ऊपर वाले रीजन तक, यानी कि लगभग यहाँ तक हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है। उसके नीचे आता है कमर वाले रीजन, कमर वाले रीजन में लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है। ये कमर वाले रीजन में लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट है, इस तरीके से लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है कमर वाले रीजन में, ठीक है। और कमर वाले रीजन के नीचे वाले रीजन में सैक्रम या सैक्रल प्रेजेंट होता है, सैक्रम या सैक्रल बोन होते हैं। और नीचे में सबसे छोटे से टेल बोन होता है एक, जिसे हम कोइक्स या फिर कोइक्सियल बोन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ याद करो, सबसे पहला नेक वाले रीजन में सर्वाइकल, थोरैक्स वाले रीजन में पीछे के साइड थोरैसिक वर्टिब्रा, कमर और लंबर थोड़ा सा एक जैसा साउंड कर रहा है, तो आप याद रखना कि लंबर कमर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हो गया लंबर, उसके बाद सैक्रम या सैक्रल, और नेक्स्ट हो गया कोइक्सियल बोन जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो अब कुछ इन्फॉर्मेशन हर वर्टिब्रा के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहला वर्टिब्रा था सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका नंबर देखो कितना होता है, 7 होता है। एक मिनट देखो 1 2 3 4 5 6 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा टोटल 7। यहाँ पे जो फील हुआ था वो लास्ट वर्टिब्रा था, उसके नीचे थोरैसिक वर्टिब्रा जो कि 12 नंबर में होता है। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है थोरैसिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गया थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 12। नेक्स्ट आता है लंबर, लंबर जो कमर के पास था उसका संख्या होता है 5 नंबर में होता है, ये 5 नंबर में होता है। सैक्रम 1 होता है, सैक्रम 1 होता है, और कोइक्सियल भी 1 होता है, ठीक है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। सबसे पहले 7, फिर 12, फिर 5, फिर 1 1, ठीक है। 7 12 5 1 1 याद रखना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में एक पॉइंट है कि ये सारे मैमल्स में लगभग सेम होता है, कि सब मैमल्स में, सारे मैमल्स में इसकी संख्या 7 ही होती है। तो आप बोलोगे कि जिराफ भी एक मैमल है, तो जिराफ में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, जबकि उनका नेक कितना लंबा होता है, लेकिन फिर भी उनमें 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा है। वो कैसे? क्योंकि हमारे में जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसकी लेंथ लगभग, अगर एक वर्टिब्रे की लेंथ अगर इतनी है ना, तो उनमें इतना लंबा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। अगर हमारे में एक सर्वाइकल वर्टिब्रा इतना है तो उनमें इतना लंबा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो हर एक वर्टिब्रे की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनका नेक लंबा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि जिराफ में भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। नेक्स्ट पॉइंट थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि सारे जो रिब्स होते हैं वो इसी वर्टिब्रा से आके जुड़े हुए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आपको बोले थे आगे स्टर्नम होता है, पीछे के साइड रिब्स आके जुड़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। अब किस वर्टिब्रा से जुड़ रहा है? ये थोरैसिक वर्टिब्रा से ही आके जुड़ता है, याद रखना, थोरैसिक वर्टिब्रा से ही रिब्स जुड़ते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा इससे। नेक्स्ट होता है लंबर वर्टिब्रा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होता है, इसके बारे में याद रखना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जो कमर में प्रेजेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ओब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि कमर में बेसिकली पूरा शरीर का लोड होता है, ठीक है ना। कमर वाले रीजन में शरीर का लोड होता है, तो इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो होना ही पड़ेगा। तो याद रखना लंबर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होता है। नेक्स्ट आता है सैक्रम या सैक्रल, इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये 5 बोन के फ्यूज होने से बना है। ये जो एक बोन है ना, ये एक सैक्रम बोन 5 बोन्स के फ्यूज होने से बना है। 5 बोन पहले अलग अलग थे,
फिर सारे फ्यूज़ होके एक सैकरम बनाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कोक्सियल या कोएक्सियल या फिर कोएक्स बोन। ये 4 बोन के फ्यूज़ होने से बनता है। 4 अलग अलग बोन्स थे, वो फ्यूज़ करके हमारे टेल बोन बनाते हैं, जिसे हम कोएक्सियल या कोएक्स बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 26 बोन्स। हम आपको पूरा एक बार और रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ये 26 यूनिट से मिलके बना होता है और उन यूनिट्स को हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बेस ऑफ द स्कल से अराइज होता है, स्कल के बेस से अराइज होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट, हर एक वर्टिब्रे में एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है और वो सेंट्रल होलो पोर्शन सब मिल जाने की वजह से एक कैनाल बन रहा था जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और उस न्यूरल कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। नेक्स्ट फंक्शन आ गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करना और अटैचमेंट प्रोवाइड करना रिब्स के लिए। बैक के मसल्स भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन से मिलकर बना है। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा जो सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा थोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। कमर वाले रीजन में लंबर वर्टिब्रा। नेक्स्ट सैक्रम या सैक्रल वर्टिब्रा, उसके नीचे एक टेल बोन आता है जिसे हम कोएक्सियल बोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने संख्या बताया, ये 7 होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 5 होते हैं, 1 1 याद रखना 7 12 5 1 1। ठीक है, ये सारे मैमल्स में सेम होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा का लेंथ ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में सेम होता है। ये रिब्स, इस वर्टिब्रा से रिब्स आके अटैच होते हैं। ये वो वर्टिब्रा है जिससे रिब्स आके अटैच होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा है और ये 5 बोन के फ्यूज होने से एक वर्टिब्रा बना है और ये 4 बोन के फ्यूज होने से एक वर्टिब्रा बना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप वर्टिब्रल कॉलम का जो टाइप हम बताएं, ये सर्वाइकल थोरैसिक लंबर, ये याद रखना और इसके नंबर को याद रखना, और ये भी याद रखना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।